चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। फिर से दुआ को नए अंदाज में जोश और जुनून के साथ आप पढ़ने की सीखने की लगे कलम निकालिए और हेडलाइन बनाइए। प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2। आइए आप लोग को इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करूंगा। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज हम लोग को वन शॉट वीडियो होने वाला है। आप गौर से ध्यान दीजिए, एक ही वीडियो ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जब ये बात नहीं करना है, बचपना ने आप पढ़े थे, मैं याद दिला देता हूं। की जो कर रहा हूं तो त्रिभुज पढ़े हैं बचपना में। बात आ रहा है कि मान लिया जाए पी है, क्यू है, आर है, तीन शीर्ष दिया गया है। तो तीन शीर्ष को पी मान रहे हैं तो 1,0, दूसरा को 6,0 और तीसरा के 4,3। आगे ये होगा x1, y1, x2, y2, x3 और y3। प्यारे भाई मेरे, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्या होता है? 1/2 इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x3, x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 बाई 1 तो सोल्व करके निर्देशांक ज्यामिति ने पढ़ना था। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो वैल्यू आना चाहिए, जो वैल्यू ला करके आप दे दिए होंगे। लेकिन आज हम लोग सारणिक चिन्ह और सारणिक मेथड से, प्रासरण विधि से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, है ना जी। डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं, प्रासरण R1 के सापेक्ष, कि R2 के सापेक्ष, कि R3 के सापेक्ष, कि C1 के सापेक्ष, या C2 के सापेक्ष, या C3 के सापेक्ष। आइए इस मेथड से लेना घरे, आइए जिस मेथड का इंतजार है मेरे दोस्त, उस मेथड पर आइए। ये तो लिख लिए, बारीकी से ध्यान दे लगाऊंगा। मान लिया जाए x1 y1, x1 के मान देखा जाए तो 1 है, y1 0 है, x2 y2, x2 के मान 6 है, y2 के मान 0 है, x3 y3, x3 का मान 4 है, y3 के मान कितना है? तो 3 है। अब यहां लगाना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है आप लोग के डिटर्मिनेंट्स में से इसका मान निकालना त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। इस फॉर्मूला को लगा लिए हैं। अब देखेंगे कुछ नहीं करना है, कुछ करना है तो क्या करना है सर? तो यही करना है मेरे दोस्त। अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप रख दीजिएगा, है ना। और जब रख दीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्त, आपको सोल्व कीजिएगा। ये मैं चला आया शुरुआत में जी, इसका भारी तो ना है।
x1 के जगह रखिए 1, y1 के जगह रखिए 0, x2 के जगह 6, y2 के जगह 0, x3 के जगह 4 और y3 के जगह क्या, y3 के जगह क्या 3। फिर इसी तरह से साइड हो यार, चलिए अब इसी तरह से एक क्या है, वन, ठीक है। अब जिसके सामने जिस अवयव का प्रयोग करेंगे उसके सामने रो और उसके सामने कॉलम दोनों समाप्त हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट चिन्ह जानते हैं, यह प्लस माइनस प्लस। अब इसके साथ साथ कर लेंगे, प्लस का प्रयोग किए हैं, के सामने कॉलम समाप्त, इसके सामने रो समाप्त, 0 1 3 1, ये प्लस माइनस। अब ये 0 ले लीजिएगा, 0 लीजिएगा तो ये समाप्त हो गया, सब देख रहे हैं। ये वाला पड़ा तो समाप्त हो रहा है, तो बच गया 6, फिर है ये समाप्त, ये समाप्त, बच गया 0। ये मेरे दोस्त फिर गुना करिएगा इसको, डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ए वाला से पहले ए से नहीं, न तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ओवन ए 0 -3 -0 18 और एक क्या बचा, 0। अब देखना यहाँ पे 1/2 और इसको -3, 18 से 3 गया तो 15, 15 गुना 1/2 तो 15/2। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आइए, ये जब पहला कंप्लीट कर लिए हैं तो दूसरा इसी तरह से यहाँ सुंदर एक फोटो बनाना है। अब बना करके इसको कंप्लीट करना है। इसको नाम दे दीजिएगा, ए है, ये होगा बी, ये होगा सी। ये देखा है तो यहाँ 2,7, बी देखा जाए तो 1,1 और सी देखा जाए तो 10,8, ठीक है। अब इसके साथ साथ करें, ये होगा x1, ये होगा y1, x2, y2, x3, y3 लगाएंगे। यहाँ से चलेंगे हम लोग R1 के सापेक्ष प्रासरण करने है ना, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। आइए इसका क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगा दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 1। अब 1/2 मॉड ए डिटर्मिनेंट चिन्ह लगाइए। x1 के मान देखा जाए, x1 के मान 2, y1 के मान कितना है तो 7, x2 के मान 1, y2 का मान कितना है 1, x3 का मान 10, किया 8,
ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब लगा दिए हैं तो 1/2, यहाँ बड़ी बड़ी के थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। इसके सामने प्लस जानते हैं, प्लस माइनस प्लस ये चिन्ह होता है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे +2 जब कॉमन ले लिए, बाहर निकाल लिए, तो इसके सामने कॉलम समाप्त, ये रो समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, बच गया क्या? यहाँ बच रहा है आपके सामने 1 8 1 प्लस माइनस, यहाँ 7 कॉमन हो गया, ये बाहर निकालिए, देख रहे हैं ना, ये बाहर बच गया 1 1 3 1, ठीक है। 1 1 10 1 तो प्लस ये समाप्त, ये समाप्त, 1/2 मिला लेना है। अगर 2 कॉमा लिए थे समाप्त हो गया, समाप्त होगा 8 1, चलिए ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 8 प्रिंसिपल डायगोनल 1 -8 -7, एक गुना करेगा तो 1 और -10 +1, 8 -10 ये हो गया। आगे देखना है तो 1/2 है ना, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2, आई जब घटेगा तो -7 14, क्या बच जाएगा माइनस, जैसे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा सकते हैं कि -14, ये माइनस माइनस 963 और प्लस 10 में से 8 गया तो 2, तो -2। अब देखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 14 2 16, अगर इसको घटाइए ना तो घटा करके आ जाएगा यहाँ 10 है ना, 16 13 14 13 47 मात्रक। ये आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। फिर बचेगा 5 से 1 गया तो 4 40। ये मेरा आया आंसर मेरे दोस्त, बढ़िया से देख लेना, जो घटा गौर से बारीकी से ध्यान देना, ये आंसर आपको कंप्लीट हुआ है। तो सी होमवर्क किन्हीं मैं बढ़ जाता हूँ, है ना। ये समझिए, ये समझने वाला है। यहाँ भी उसी मेथड का प्रयोग करना है। ये है ए बी है, ए सी है। ए नियामक मैं पूछूं तो ए कॉमा यहाँ बी प्लस सी, बी नियामक तो बी कॉमा सी प्लस ए, सी नियामक सी कॉमा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। बढ़िया से मिला लेते हैं, ए कॉमा प्लस बी, ठीक। बढ़िए, ए होगा x1, ये टोटल हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये x3, ये होगा y3। आप यदि अगर कंफ्यूजन में चल जाइएगा बेहतर है कि आप लिख भी सकते हैं। अगर लिखते हैं तो यहाँ x1 का मान आप लिख सकते हैं a और y1 के मान b प्लस सी, इसी तरह से x2 के मान, x2 के मान जानते हैं, ये होगा x2 के मान, तो x2 के मान यहाँ हो जाएगा b, अब y2 के मान c प्लस a, फिर यहाँ पे देखा जाए तो आपको x3 के मान तो c
बाई 3 के मान ए प्लस बी, ये जब लिख लिए हैं तो संरेख के शर्त का था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज बैठा लिए हैं। लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से त्रिभुज नाम क्या डाले हैं ए बी सी, तो ए बी सी का क्षेत्रफल टू एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू वन एक्स थ्री बाई थ्री वन। चलिए आगे देखिएगा, आगे जब इसको कंप्लीट करते हैं तो 1/2 एक्स वन की जगह रख देतीन ए, बाई वन की जगह रख देतीन बी प्लस सी, एक्स टू की जगह बी, बाई टू की जगह सी प्लस ए, एक्स थ्री की जगह सी, बाई थ्री की जगह ए प्लस बी, ओवन ओवन ओवन। ठीक है, आगे अब आगे क्या करना है, तो 1/2 यहाँ पर ए प्लस ए माइनस होगा ए प्लस होगा, तो लिख दीजिएगा R1 R1 मान लेते हैं प्लस ए, बच्चा क्या यहाँ पे जब ए कॉमन ले रहे हैं ए समाप्त बचेगा सी प्लस ए और ए प्लस बी और बचेगा ओवन ओवन। ठीक है, आगे माइनस बी प्लस सी प्लस सी, तब बी प्लस सी कॉमन ले हैं तब एक सामने समाप्त। ठीक है, ये समाप्त बच फिर प्लस, फिर क्या होगा, क्या होगा ओवन। तब देखते हैं ए समाप्त बचेगा बी, बचेगा सी प्लस ए सी और ए प्लस बी इक्वल टू का हो जाएगा 0। अब O1/2 और ए प्लस, जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा बी प्लस सी और इसको गुना करिएगा बी माइनस सी प्लस ओवन, यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए इजकल टू 1/2 ए सी, ये होगा ए सी ए स्क्वायर ए बी से गुना करेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी से गुना करेगा माइनस सी बी और प्लस सी स्क्वायर प्लस बराबर 0, ए सी प्लस तो ए स्क्वायर है ना, कटेगा ना, कर लोगे तो इस सब काट के का हो जाएगा, तो आपको 0 आ जाएगा। चलिए प्रोसेस सही है, अगले चलिए यहाँ पे प्रत्येक में का मान ज्ञात कीजिए, यदि क्षेत्रफल
ऊंचाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। छोटा सा त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाइएगा। यहाँ P है, ये Q है, ये R है। P नियामक कितना है? तो P नियामक है K, 0। Q नियामक है 4, 0। नियामक है 0, 2। ए x1, ए y1, x2, y2, x3, y3। यहाँ लिख ले, x1 के मान लिख सकिन है और ना भी लिख तो कोई यहाँ से चुन चुन के लिखती लिखा। त्रिभुज त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे का मान निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बार इकाई 4 रखते 4 = 1/2 और मॉड x1 के मान वहां से लेके 3 तक k है, फिर 0 है, फिर 1 है। x2 के मान है 4, 0, 1, फिर 0, 2, 1। ठीक, के का मान जब कालखिन है तब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एक गुणा कर देते हैं नीचे मान के, तो 4 2 8 = यहाँ पे क्या है, हम के बाहर निकालते हैं, एक के बाहर निकाल लिए तो 0, 1, 2, 1। ये प्लस ने और माइनस ने, ये 0 उठाइएगा, 0, 1, प्लस माइनस प्लस। अब जब वो 1 ले 4, 0, 0, 2, 8 = ये होगा 0, तो ये होगा 0, 8 माइनस। ठीक है, तो यहाँ जब गुना करेगा, इधर नोट करते हैं, जब गुना करेगा तो 8 प्लस -2 के अब +8 टांग के लाइए तो लेके जाइएगा, है ना। ठीक है, तो 2 के वो के का मान 0, कब माइनस लेने पर 0 ले लेते हैं, अगर प्लस ले लेते हैं के वो अगर प्लस माइनस चिन्ह लेने पर है, अगर पर अबरी क्या ले लें, यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर तो के का मान 0। आगे देखिएगा, इसको प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह का प्रयोग, माइनस चिन्ह का प्रयोग करने पर -8। ठीक है, ये है ना क्षेत्रफल, -8 बराबर -2 के प्लस प्लस 2 के बराबर 16, 2 8 16 तक के का मान 8, एगो के का मान 0। यहाँ पे आपको क्या हुआ, आंसर देखे होंगे, यहाँ पे प्लस चिन्ह का प्रयोग किए हैं तो 0 आया है, माइनस चिन्ह
0,8। यही हम लोग का आंसर। ए वाला जब बना लिए हैं, ए वाला बनाइएगा, ठीक है, इसी मेथड का प्रयोग करके। चलिए हटाते हैं, फिर से इस दुनिया में आ रहे हैं, ये फार्मूला को रहने दें। ये देखिएगा, त्रिभुज बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक सुंदर सा त्रिभुज बना लीजिएगा, पी क्यू आर, -2,0, ये होगा 0,4, ए होगा 0,k, ये होगा x1 है ना, y1, ये x2, ये x3, ये y3, यहाँ रखेंगे वो 1/2 है ना, x1 -2 0 और O1, फिर x2/2 0 और O1, फिर 0 के जब इतना हो गया तो 1/2, और इसके साथ साथ क्या करना है, इसके सामने जब कॉमा लेंगे, देखिएगा -2 उठा रहे हैं, ये समाप्त, 4 1 के O1, अतः यहाँ समाप्त 0 प्लस, जब प्लस कितना, जब प्लस ये समाप्त तो होगा 0 4 0 O1/2 ब्रैकेट -2 करिएगा, ये तो 0 हो गया मेरे दोस्त, प्लस है ना, 0 से गुना होगा 0, ये 1, के गुना 0 तो 0 0, ये भी 0। अब देखेंगे क्षेत्रफल का मान कितना दिले है, 4, कितना दिले है 4, यहाँ लिख लेते 4, यहाँ पे 4 दूनी 8 इक्वल टू, वो तो सब 0। अब इसको जब कंप्लीट कर लेंगे 8, तो माइनस हो जाएगा कितना, तो माइनस, जो आप जब फोटो को हटा दिए हैं तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, -8 + 2 के जाएगा तो +16 हो जाएगा, अगर माइनस आई प्लस, तो +8 बराबर 2k, तो बताइएगा 2k बराबर 0, k का मान क्या आ जाएगा 0, तो पढ़ते हैं अगले सारणिकों का प्रयोग करना, इतना रेखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारणी का प्रयोग कर रहा है, कंफर्म कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लिया जाए ये है ए बी, ये क्या है सी, इसको मान लेते हैं, मान लिया जाए कि x, y, इसको 1,2 और 3,6, ठीक है, रेखा का समीकरण जब बोल दिया है तो ये कौन बड़ी बात है, आराम से बनाया जा सकता है मेरे दोस्त। तब हम लोग करेंगे, आराम से कंप्लीट करेंगे इसको, ओहो है ना, ऐसा भी डाउनलोड हो गया है, सेव हो गया ना, चलो ठीक है, यहाँ लगाइएगा, ये होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ पे लगाइएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, संरेख में क्या होता है, रेखा का समीकरण लाना है ना, क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 O1,
x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1। ठीक है, अब इतना जब लिख लिए तब समझिएगा, हम समझने आ जीते, कोई दिखते न रहते। वन के मान बाई ओवन, x2 के मान ओवन 2 ओवन, मान 3 6 ओवन। अब यहाँ से कंप्लीट करथिन, 1/2 जब x कॉमन लेथिन समाप्त ओवन बचेगा, 6 ओवन बचेगा, प्लस अब माइनस बाई, इसके सामने समाप्त बचेगा 1 1 3 1 प्लस प्लस। चलिए ए समाप्त बचेगा 1 2 3 6, 1/2 ये गुना करते हैं 6 माइनस 6, है ना। अब आगे करके 2 बाई प्लस 0, ठीक है। आगे देखते गुना कर लेते तो -4x अब प्लस 2 बाई बटा 2 इक्वल टू 0/1। अगर इसको जब कंप्लीट करती ना तिरछा तिरछी गुना तो -4 के प्लस 2 बाई अब बराबर 0, -4 के प्लस 2 बाई बराबर 0। यही रेखा का समीकरण जो बोल रहा था जो कंप्लीट हुआ। जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट मेरे दोस्त फटाफट। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच रहे हैं, जल्दी इसको से जवाब दीजिए और जवाब दे करके बताइए क्या आपको आया। लेकिन बहुत अच्छा समझ गया, हाँ बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं। कि सारणिकों के प्रयोग करके इतना इतना के मिलाने वाले रेखा का समीकरण आराम से आप निकाल सकते। समझिए यहाँ पे जो अगर उस क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं यहाँ समझ आपको बिल्कुल बड़े स्लो मोशन में चलेंगे और समझने के कुछ नहीं है, इस तरह से जब चलते हैं तो देखेंगे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 बाय 1। अब इसको हो गया से सूत्र से तो 1/2 x1 के x2 बाई 2 x3 बाई 3, x1 के मान x, y1 के मान y, x2 के मान कितना था 3 1 और
x3 के मान 9, यहाँ 9 है और 3 है, 1 1 1, ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अब इसको कंप्लीट करना 1/2, ठीक है। अब यहाँ देना है 1 1 3 1 प्लस माइनस माइनस बाई, एक कर सामने ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, 3 1 9 1 प्लस माइनस प्लस कॉमा, ये सामने समाप्त, तो 3 1 9 3, ठीक है। अब आगे ना आगे बढ़ना है, इसको क्या हटाइए, ठीक है, हटा करके आगे देखते हैं। यहाँ 1/2, ठीक है, और देखा जाए बढ़िया से गौर से देखा जाए तो देख रहे हैं x इंटू प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो माइनस बाई, ये 3 गुना 1 था, 3 माइनस 9 प्लस 1, 3 3 9 माइनस 9, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। है ना, मछली नहीं आ जाता है कि क्या, इसको कितना समझाओगे तो समझने वाला नहीं है, आगे नहीं है। होती है 1 गुना 1 होगा, ठीक। इसी तरह से 3 गुना 1 था 3 और माइनस वाई 3 माइनस 9 गुना 1 तो माइनस 9, 3 और माइनस 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। चलिए आगे 1/2, अब इसको कंप्लीट करिएगा, घट करके 2x 9 तो 6 1/2, ठीक है, तो 1/2 हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे कर देना है, सबको बारी बारी से गुना कर दीजिएगा, 2 से गुना करिएगा, 2 गुना 1 2x प्लस 6/2 बराबर 0/1, से गुना कर दो 2x प्लस 6 जब राइट साइड शून्य होता है, ये समीकरण क्या था, ये हम लोग क्या हुआ, आंसर हुआ। ये भी कंप्लीट कर दिए हैं बिल्कुल, ये समझिए, ये अंतिम क्वेश्चन है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। यदि के 4 का तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल के का मान, ठीक है, देखने ऑब्जेक्टिव लगा जाते हैं, त्रिभुज बनाइए, फिर फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, ये होगा P, ये होगा यहाँ देखा x1 x2 x3, अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 y1 0, x2 y2 0, x3 y3 0। अब कहना है वो 1/2 मॉड x1 के मान कितना है, तो 2 है, y1 के मान -6 है, x कितना 5 है, एक क्या है 4 है, x3 का मान k है, यहाँ क्या है 4 है, 1 1 1 ये तो जानवे करते हैं मेरे दोस्त, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, 1 1 1 होता है, सॉरी भाई, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं वो 1/2, यहाँ मॉड, यहाँ जब 2 को जब बाहर निकालते हैं, 2 को बाहर, तो ए समाप्त 4 बच गया, 1 बच गया, 4 1, ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 बाहर, तो ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया,
बच गया 5 माइनस प्लस 1, ये समाप्त 5 1/2, ये 2 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस 6, 5 माइनस के प्लस 1, 20 माइनस 4 के, ठीक है। आगे देखिएगा, जब यहाँ पे के का मान कह रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिले है 35, तब 35 दूना 70 कर लें तो यहाँ आ जाते हैं 70 इजकल टू 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, 0 गुना 2 था 0, ये 6 गुना 5 था, 6 पचे 30 और 6 के और प्लस 20 के 20 और माइनस 4 के, ये 70 प्लस पट्टी माइनस, और ये जोड़ दीजिए सब माइनस प्लस, तो इधर माइनस, तो 70 से 50 गया के बराबर -2 कौन है दोस्त, देखो तो जल्दी से, के बराबर -2, तो चॉइस नंबर बी। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज के क्लास, पूर्व से आप सभी को सफलता मिली और बहुत अच्छे से समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आप और मित्र के पास शेयर किए होंगे। तो अगर इस वीडियो के माध्यम के पास शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब, अगले नए वीडियो के साथ मैं ऐसा सीख रहा हूँ कि आप कभी एक बार ऐसा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।